फर्स्ट क्वेश्चन है सी सैड व्हेन कैन आई गो, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि शी वॉन्टेड टू नो व्हेन शी कुड गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर वन हु स्केप्स फ्रॉम हार्ड रियलिटीज़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, स्केपिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड इनंडेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, स्वयं। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द सेंटेंस विच इज़ नॉट करेक्ट। जो करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, हिज मैथमेटिक्स आर वीक एंड मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, ये भी सही है। बट जो ऑप्शन 3 आपको दिख रहा है, द न्यूज़ आर गुड, ये जो है करेक्ट नहीं है और यही इसका आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही नॉट पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर द शोवर वॉज ओवर द सन सोन आउट अगेन। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज न्यूज़पेपर डैश इन अ बिग ट्रक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ स्टोलन माई बुक डैश। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, इसका आंसर होगा हैज़ नॉट ही, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी डैश हिम द मनी सप्लाई करेक्ट टेंस। यहाँ पर आपको करेक्ट टेंस बताना है, तो यहाँ पर होगा हैव पेड, यानी कि वी हैव पेड हिम द मनी, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने ये एक पैराग्राफ है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं नीचे, वो आपको बताने हैं। तो चलिए पहले पैराग्राफ हम फटाफट से रीड कर लेते हैं। पैराग्राफ में क्या है देखिए, मीरा का साहस आज वर्तमान में उपभोग की वस्तु एवं बाजारवाद की शिकार स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। मीरा स्वतंत्रता एवं शक्ति का प्रतीक लगने लगती है। मीरा मनुष्य को प्रेम करने की स्वतंत्रता पर बल देती है। प्रेम मनुष्य हृदय का विस्तार करता है और विरोध की शक्ति पैदा करता है। मीरा ने स्त्री के उस स्वर को वाणी दी जो सामंतवादी व्यवस्था एवं पितृसत्ता ने दबा रखी थी। मीरा ने समाज से लड़ने के पूर्व परिवार में संघर्ष किया, समाज से पहले अपनों के दमन को झेला। अंततः मीरा द्वारका पहुंचती हैं और मीरा की मृत्यु को लेकर रहस्य है। किंवदंती है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मूर्ति में समाना वैसे ही है जैसे अगस्त जी का घड़े से उत्पन्न होना। मीरा आत्महत्या नहीं कर सकती। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति संघर्ष से डरता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, प्रमाण न होने से किंवदंतियों का निर्माण हुआ। मीरा और अधिक समय रह जाती तो सत्ता को हानि ही थी। वैसे भी संप्रदाय वाले संत भी मीरा से खुश नहीं थे। मीरा ने विरोध का स्वर गाया और दास्ता स्वीकार नहीं की, न राणा की और न ही किसी संप्रदाय की। मीरा जीवन एवं संसार का सत्य जान चुकी थी, तो मीरा ने स्वतंत्रता का रस चख लिया तो दोबारा नहीं बांधी जा सकती। ठीक है, तो ये हिंदी में पैराग्राफ है आपका। अब आपको इसके आंसर्स बताने हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, गद्यांश में दमन का आशय क्या है। ठीक है, गद्यांश में दमन का आशय क्या है, तो वो है फ्रेंड्स अत्याचार। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसी पैराग्राफ से, मनुष्य के हृदय का विस्तार कौन करता है। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मनुष्य के हृदय का विस्तार करता है प्रेम, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पितृसत्ता का आशय है। पितृसत्ता का आशय क्या है, तो वो है पितृ प्रधान राज्य। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है। बहुत इजी है, स्त्री का पर्यायवाची आपको बताना है। कलत्र, दारा, योसा,
या उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन हैं? अंतःस्थ व्यंजन आपको छांटने हैं। तो ये जो आपको ऑप्शन 1 दिख रहा है ना, य, र, ल, व, ये हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देशार्पण में कौन सा समास है? सॉरी, देशार्पण में कौन सा समास है? तो देखिए, जो देशार्पण है यानी कि देश के लिए अर्पण, इसमें होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर होगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। देखिए, वाक्यांश है फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वाहारी, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द आपको बताना है, बारात, हाथी, वर्षा। तो देखिए, ये जो वर्षा शब्द आप देख रहे हैं, यही आपका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। विलोम शब्द का, तो ये जो आप देख रहे हैं याचक, ऑप्शन 3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। शुद्ध वाक्य का पहला है, भारत भूमि हमका माता है और हम उसका पुत्र हैं, ये तो सही नहीं है, आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, ये बिल्कुल सही है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? सजातीय क्रिया, जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, या एक से अधिक आंसर होंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, वह अनेक बोलियां बोलता है, इसी में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। 2-2 हाथ करना, आश्चर्यचकित होना, निराश होना, अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार रहना, क्या होगा इसका आंसर? यही होगा, ऑप्शन 3, अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार रहना, 2-2 हाथ करना। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें जो कारक प्रयुक्त है फ्रेंड्स, वो संबोधन कारक है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्माधर्म में कौन सा समास है? बहुत इजी है क्वेश्चन, धर्माधर्म, इसमें होगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आपको शुभेच्छा का संधि विच्छेद बताना है, तो वो होगा शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आपको इसमें उपसर्ग बताना है, इसमें होगा अभि उपसर्ग। ठीक है, अभिमान, अभि उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले प्रयोग होते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो बाद में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एमेलगेमेशन, एमेलगेमेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये होगा समामेलन। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो,
तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अलंकार आपसे पूछा है तो यहाँ पर होता है यमक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो इसमें सेंटेंस है, गुरु की जय जान पानी पीवे छान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। विराम चिन्ह युक्त वाक्य। ठीक है, तो देखिए इसमें ये सही होगा ऑप्शन 2। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप चिन्ह देख रहे हैं विराम चिन्ह वो एकदम सही लगे हैं, इसलिए यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म में आस्था रखने वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? धर्म में आस्था रखने वाला, धर्मशाला, भक्त या धर्मात्मा या क्या होगा ये आपको बताना है, तो वो धर्मात्मा ही होगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। धर्म में आस्था रखने वाला मीन्स धर्मात्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी दुकानदार द्वारा विगत 30 दिनों में औसत लाभ 450 रुपये प्रतिदिन है। अगर आरंभ के 20 दिनों में औसत लाभ 300 रुपये है तो अंतिम 10 दिनों में औसत लाभ कितना होगा? देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना ये सामान्य अध्ययन में, अभी मैं उनका आपको सिर्फ आंसर्स बताते हुए चलूँगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम बाद में कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 750 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करना है आपने। 250 प्लस बिग ब्रैकेट 20 माइनस, आप देख सकते हैं बीच वाला ब्रैकेट 2 इंटू ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, जो होगा 57, यानी कि ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। अगर बर्फ़ पानी के रूप में बदल जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कमी आपसे पूछा है, तो फ्रेंड्स कमी होगी 100/11%। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है और बी उस काम को ए द्वारा लिए गए समय का 1/4 समय में ही पूरा कर लेता है। एक साथ काम करने पर वे उस काम का कितना हिस्सा एक दिन में पूरा कर लेंगे? तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, जो कि होगा 5/16, यानी कि 5/16। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको हल करना है। ठीक है, 1/√2 प्लस √1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 डैश डैश प्लस 1/100 प्लस √99। तो ये जो आप ब्लैंक एरिया देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा 9। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी है। तो देखिए यहाँ पर इनमें से कोई भी आंसर इन्होंने सही नहीं दिए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इसके बाद क्या आएगा 86 के बाद? 33, 38, 43, 54, 65, 70, 75, 86 एंड उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो यहाँ आएगा फ्रेंड्स 97। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। वह यात्रा से पहले आधा भाग को 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष आधे भाग को 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पूर्ण करती है।
पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी आपसे पूछी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 800 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं। ठीक है, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर रंगाई का खर्च आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच में स्थित है। यदि वह संख्या 80 और 6 की दोगुनी संख्याओं से विभाज्य है तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है फ्रेंड्स गरसोपा जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस, भुर्ज, साल, स्प्रूस और शीशम डैश प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, यानी कि ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको बताना है। तो ये है फ्रेंड्स सिलचर से लेकर पोरबंदर तक। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौशल, अंग, काशी और वज्जी संघ संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ये थे 16 महाजनपदों से संबंधित। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है फ्रेंड्स कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है? बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, डोलोमाइट है, कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स डोलोमाइट, यानी कि ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में, मुंबई में या मद्रास में? तो ये किया गया था फ्रेंड्स दिल्ली में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों में 2 हड्डियों के बीच पाया जाने वाले स्नेहक द्रव क्या कहलाता है? जो जोड़ होते हैं ना, जॉइंट होते हैं, उनमें जो 2 बोन्स होती हैं उनके बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं श्लेष द्रव। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपसे पूछा है। तो ये है भारत का एंटी सैटेलाइट हथियार का प्रथम परीक्षण। याद रखेंगे, भारत का एंटी सैटेलाइट हथियार का प्रथम परीक्षण, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1929 में किसने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? ये आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन देख लेते हैं। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और सुखदेव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ही है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने नहीं किया था, माउंटबेटन ने भी नहीं किया था, लॉर्ड लिटन ने भी नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 5वां ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कहाँ किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स सिंगापुर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल चट्टानी मिट्टी या उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर्स होंगे या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइंस का है ये। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है। देखिए, मच्छरों का जीवन चक्र आपसे पूछा है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंडा, लार्वा, प्यूपा एंड देन पूर्णक। ठीक है, ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंग्या प्रणाली यानी कि टोंग्या सिस्टम का उचित वर्णन करता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। ये आप देख रहे हैं जो, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है, यानी कि एक सिस्टम है जिसे हम टोंग्या सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये जो संयोजकता होती है ना, वैलेंसी, ये कभी भी चेंज नहीं होती है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र यानी कि वाटर क्लिनिक डैश में है, कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है। मथुरा में है, कोचीन में है, देहरादून में है, कहाँ है। तो ये है फ्रेंड्स मथुरा में। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट का संबंध किससे था। हिंदुओं के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था, पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए था, या मुस्लिमों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए था। तो ये था फ्रेंड्स पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए, यानी कि ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन डैश के अंतर्गत आता है। तो सीमा सड़क संगठन आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये आपसे पूछा है। तो ये है महानंदा नदी की सहायक नदी, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है। ये पूछा है जो सुमेलित है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, गौर छत्तीसगढ़, यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही जो है एकदम सही सुमेलित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था। ये है, तो देखिए, वियना सम्मेलन था, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, या स्टॉकहोम सम्मेलन था। तो ये था फ्रेंड्स स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है फॉक्सिंग, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। धर्म सभा का पूछा है, तो वो था राधाकांत देव जी थे, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महंगी या दुर्लभ मुद्रा यानी कि डियर मनी से तात्पर्य उस धन से है जिसे डैश के कारण प्राप्त करना कठिन है। किसके कारण प्राप्त करना कठिन है, ब्याज की उच्च दर के कारण। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है। तो ये पोशाक संबंधित है फ्रेंड्स उड़ीसा से नहीं है, केरल से भी नहीं है, राजस्थान से भी नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में राइट इन्होंने दिया ही नहीं है, तो 5th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना डैश के द्वारा की गई। ये किसके द्वारा की गई थी, ये की थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था। तो वो था मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो ये कहलाता है आपका एनोडीकरण। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? टोमेटो केचप मिलाते हैं, चीज़ मिलाते हैं, यीस्ट मिलाते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर्स होंगे, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यीस्ट। ये जो यीस्ट होता है ना, इसे मिक्स किया जाता है ब्रेड को फुलाने के लिए, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा।